हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का बेहद नमस्कार पे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, कल आप लोग का 12 तारीख को एग्जाम है मैथ्स का। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मैं थ्योरी और प्लस आपको दोनों चीज़ दे रहा हूँ। आपको थ्योरी मिलेगी तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट। थ्योरी का क्वेश्चन पहले आज देखेंगे और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूरा रिवाइज करा दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आप लोग नए हैं, देखिए आप लोग कुछ तैयार नहीं किए तो प्लेलिस्ट डाला हुआ है बिजनेस में, जाइए और देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एकदम आराम से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। व्हाट इज स्टैटिक? देखिए स्टैटिक का डिफाइन, स्टैटिक्स इज डाटा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टैटिक्स इज न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दैट मेथड यूज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट ऑफ डाटा। इतना आपको लिखना ही होगा, आप इतना लर्न कर लीजिए। स्टैटिक्स पूछेगा ही, थ्योरी में स्टैटिक्स पूछेगा। स्टैटिक्स क्या है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है विच एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा। इतना याद करिए, नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट मैं धाए धाए खींच दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। Statistics are classify fact represent condition of pupil in a state and especially those fact which can be stated in number table। लेकिन स्टेटिक्स जो हमेशा नंबर में होता है, टेबल में होता है, टेबुलर फॉर्म और क्लासीफाई अरेंजमेंट में। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज स्टेटिक्स क्लियर है। स्टेटिक्स के कुछ मेथड होते हैं, देयर आर वेरियस स्टेटिकल मेथड लाइक कलेक्शन ऑफ डाटा, टेबुलर मैंने आपको बोल दिया, टेबुलर, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटमेंट ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल मेथड मैंने समझा दिया। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स आएगा, आपको ये सब लिखना ही होगा। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा डील करता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है सर? क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है। ये जो है आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टर नहीं हो एक्सप्रेस होता है, ऑनेस्टली, इंटेलिजेंट, दीज आर नॉट, ये नहीं होता है सर। होता क्या, ये हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। स्टैटिस्टिक्स नॉट डील विथ इंडिविजुअल। स्टैटिस्टिक्स हमेशा जो है एग्रीगेट की बात करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मार्क्स वन स्टूडेंट अगर क्लास में स्कोर किया उसके बारे में बात नहीं करेगा, बल्कि ये बात करेगा सभी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। जितने भी स्टूडेंट, एवरेज मार्क की बात करेगा, एवरेज हाइट है स्टैटिस्टिकली, मतलब ये सारे स्टूडेंट की बात करेगा, एवरेज लेके चलेगा, न कि एक स्टूडेंट के लिए। स्टैटिक रिजल्ट ओनली ट्रू ऑन एवरेज। स्टैटिस्टिक्स जो है एवरेज पे होता है, ट्रू बेसिस पे नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज किया जा सकता है। कैसे सर? द मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स में भी अराइजेज ड्यू टू सेवरल रीजन। कुछ रीजन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ तो उसके कारण हम मिसयूज कर सकते हैं। तो क्लियर है लिमिटेशन। मैं शॉर्ट में खींच रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि कल आप लोग एग्जाम है। ये रिवीजन दंगल रिवीजन सीरीज हो रही है, आपको बहुत ही मदद करेगी। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स क्लियर हो चुका है, इंपॉर्टेंट। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। ये सर स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन क्या है? प्रॉपर प्रेजेंटमेंट ऑफ फैक्ट। जो भी फैक्ट है उसको प्रॉपर प्रेजेंट करना और मोर बिकम मोर क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रेजेंट कर दिए। कॉम्प्लिकेटेड डाटा को सिंपल बनाना और इजी टू अंडरस्टैंड करना, कि कोई भी सामने वाला समझ सके बस। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलर, मैंने बोला कि भाई टेबुलर जो है इसको एक इस बिकम सिंप्लीफाई करना और मोर इंटेलिजिबल, मतलब कि आप किसी के सामने पेश कर सको, कोई भी उसे पढ़े तो समझ सके, वही हुआ क्लासिफिकेशन। इसी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एनालाइज करते हैं हम, डाटा को समराइज करने की कोशिश करते हैं। कंपेरिजन नहीं, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है। जितना भी मैं बढ़ा रहा हूँ उतना आप के लिए बहुत काफ़ी है। प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा ओरिजिनल डाटा, देखिए, एंड रॉ मटेरियल। प्राइमरी डाटा कौन सा? ओरिजिनल डाटा, मतलब कि जो आपने फर्स्ट टाइम जो डाटा आपने कलेक्ट किया। उसके बाद सेकेंड डाटा और फिनिश डाटा, मतलब बना बनाया डाटा है जो कि ऑलरेडी हो चुका है, दे हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड, तो उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल डाटा होता है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है। प्राइमरी डाटा कलेक्ट एंड वेल कलेक्ट आउट प्लान विद द डिफिनिट ऑब्जेक्ट। देखिए प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है विद डिफिनिट प्लान के कारण, बट ये बना बनाया डाटा होता है। ठीक है, सेकेंड डाटा इज बना बनाया डाटा होता है। इन कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिंग एजेंसी हैज़ टू प्लान। देखिए कलेक्ट करना पड़ता है प्राइमरी डाटा को, बाय बहुत सारा टाइम भी लगता है, ट्रेनिंग स्टाफ लगता है, बिगेस्ट भी लगता है। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? लेस टाइम में लगता है, लेस एक्सपेंस होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। क्या सर? कि प्राइमरी डाटा के लिए टाइम लगता है, मोर टाइम लगता है, मनी भी लगता है, बजट भी लगता है। बस सेकेंडरी डाटा में कंपेरेटिव लेस टाइम लगता है और एक्सपेंस भी कम लगता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। देखिए प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के आपको पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम डाटा है आपको जाके कलेक्ट करना पड़ता है। लोकल सोर्स चाहिए, इन्वेस्टिगेशन थ्रो क्वेश्चनरीज एंड थ्रो इन्वेस्ट। क्वेश्चनरीज का क्या मतलब होता है सर? आपको थ्योरी क्लास में मिल जाएगा, मेरा पूरा थ्योरी कराया हुआ हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको व्हाट इज क्वेश्चनरी के ऊपर बहुत सारा एक्सप्लेनेशन किया हूँ। अगर अभी टाइम है आपके पास तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए।
इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं। आइए अब जैसा मैंने बोला कि मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा, जैसा कि मैंने बोला कि मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक आदमी, देखिए हिंदी में क्वेश्चन मिला मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं, जो इंग्लिश मीडियम से कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी इंग्लिश में करवा दिया, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में पढ़िए समझिए। एक आदमी एक दूरदर्शन को इतना रुपये में खरीदता है, ठीक है, इस पर 100 रुपया का वो क्या करता है, व्यय करता है, खर्चा करता है, और इसको 4,000 में बेच देता है। तो अब बोलता है उसके बाद लाभ का प्रतिशत बताइए। तो क्या हुआ सर, 3100 में खरीदे, कुछ खर्चा किए तो 100 रुपया खर्चा किए, तो मतलब हमको पड़ा कितना में, 3200 में। सर 3200 में खरीदे और बेच दिए 4000 में, तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 800 का। 4000 में बेचे, खरीदे 3200 में, 800 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को निकालने का है, तो कैसे निकाला गया देखिए, प्रॉफिट परसेंट बोला। देखिए सर 3200 का चीज़ है, कितना का चीज़ है, 3200 का चीज़ है, उस पर आप कमा कितना रहे हो सर, 800 रुपया कमा रहे हैं। अगर वो 100 रुपये का चीज़ होता तो कितना कमाते, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब 100 गुने 800 बटा इतना, तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट जब भी निकाला जाता है तो कॉस्ट को लिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं कि ये रहा CP, ये रहा प्रॉफिट। सर 3200 का चीज़ है, 800 रुपया कमाए, तो अगर 100 रुपये का चीज़ होता तो कितना कमाते, ऑब्वियस सी बात है क्रॉस मल्टीपल होगा। क्लियर है, पहला नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं था। एक दुकानदार के कुछ चीनी इस प्रकार दाम है, आधी चीनी 12% मुनाफे पर, चौथा भाग 15% मुनाफे पर, और शेष चीनी 2% पर घाटे पर बेच देता है। तो आप देखिए, मान लीजिए कि उसके पास जो चीनी है वो 100 किलोग्राम है, तो एक रुपये पर ग्राम का है, तो कुल कितना हुआ, 100 रुपया। 100 ग्राम चीनी है, 1 ग्राम का 1 रुपया, टोटल मूल हो गया 100 रुपया। बोलता है कि आधी चीनी मतलब 100 का 50, 12 लाभ पर बेच दिया, ठीक है बेच दिए भाई। उसके बाद उसका 1/4 मतलब 25, 100 का 1/4 25, 25 का 15% प्रॉफिट वो बेच दिए, यहाँ आ गया। और उसके बाद बचा कितना सर, 50 और 25 75 हो गया, बचा 25, 25 को 2% लाभ, हानि बेचे तो इतना में बेचे, तो सर कुल बिक्रे कितना हुआ है, इतना हुआ, और कॉस्ट 100 रुपया था, तो लाभ कितना हुआ सर, 9.25। अब आपको समझ में आ गया होगा। ₹56 इतना और 24 को जोड़ेंगे तो टोटल बिक्री अपने को पता चल गया। ये SP है, सेलिंग प्राइस है, अपने को कॉस्ट पता है तो प्रॉफिट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम SP में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है, अपना क्वेश्चन देखना है। कोई एक चक्रवर्ती ब्याज है, एक चक्रवर्ती ब्याज है जिसका 1 वर्ष में इतना है, 2 वर्ष में इतना है, तो मूलधन और ब्याज ज्ञात करना है। देखिए ये 1 वर्ष का ब्याज है और 2 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है, दिस इज अमाउंट। तो इन दोनों को जब घटाएंगे ना तो अपने को क्या पता चलेगा, ब्याज पता चलेगा। अपने को ब्याज पता चला, ये 1 साल का ब्याज है, तो ब्याज निकालने का अपने का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अपने को पता, रेट पता नहीं, तो रेट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100/P/T। तो हम इस फॉर्मूला को बैठाएंगे और हमें रेट पता चल जाएगा। अमाउंट अपने में पता है 1 साल का, तो 1 साल का टाइम पता है, रेट निकल गया ऊपर, तो प्रथम P निकालने का, तो हम इस फॉर्मूला को बैठाएंगे, A बराबर P/1 + R/T/100। फॉर्मूला याद करना, उससे आपका आंसर निकल जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5 रुपये वर्ष के लिए। देखिए P प्रिंसिपल है, N दिया है, रेट दिया है, फॉर्मूला बैठाएंगे अमाउंट निकल जाएगा। A बराबर क्या होता है, P/1 + R/N, N मतलब पावर टाइम। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसका भी आंसर निकल जाएगा, नोट कर लीजिए। वह कौन सी धनराशि जो 100 वर्ष में 6 वर्ष में इतना, और साधारण वर्ष देखिए ई 1706 और इतना, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, अपने पास ब्याज आ जाएगा। ब्याज आने के बाद हमको रेट निकालना है, तो रेट निकाल लेंगे। रेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, I/100/P/T। तो रेट अपने पास 5% आ गया। 6 वर्ष का निकालना है और 5200 क्या दिया, और अमाउंट दिया, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने को पता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है ताकि आपका प्रिंसिपल निकल आया। ये देखिए प्रिंसिपल आपका निकल आया, तो इसे नोट कर लीजिए, फॉर्मूला में आपको याद रखना है। कहाँ पे थे, कौन सी धनराशि ब्याज की दर से इतना, 5 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो ये जो 180 है ये 3 वर्ष का हो गया, क्योंकि
5 में 2 घटाएंगे, 3 वर्ष का ये ब्याज है। तो 3 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष में तो 3 वर्ष का ब्याज है 60 रुपया। तो 5 वर्ष में कितना, 300। एक वर्ष का ब्याज 180 प्लस 3 करेंगे 60 आएगा। ये आपका ब्याज का अंत प्रिंसिपल निकल गया, और प्रिंसिपल निकल गया, अमाउंट अपने को पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट निकाल लेंगे फॉर्मूला से। एक विक्रेता कुल विक्रय में 5% बढ़ता है, मतलब रिटर्न 5% रिटर्न तथा इतना के अधिक पर 3% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह 1500 रिटर्न होगा करता है, 1500 रुपये का रिटर्न प्राप्त करता है, तो उससे मिलने वाला अधिकतम लाभ क्या है? देखिए 100 रुपया का अगर बेचता है तो 5% का रिटर्न होता है, यानी 5 रुपये का। तो 1500 का रिटर्न हो रहा है तो कितना का बेचेगा, उससे अपन 30,000 निकाल लिए। बोलता है 10,000 से अधिक बेचेगा 3% का बोनस मिलेगा। तो 10,000 से अधिक कितना बेचा है, 20,000। तो 100 रुपया पर 3% का बोनस मिला, तो 20,000 पर कितना बोनस मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक विक्रेता है जो 250 रुपये मासिक वेतन के अतिरिक्त इतना रुपये से अधिक विक्रय पर 5% कमीशन मिलता है। नवंबर 99 में उसकी कुल आय 350 रुपये। देखिए इसमें कुल आय इतनी है और उसको वेतन 250 रुपया मिलता है, 5% कमीशन। तो कमीशन हम निकाल लेंगे, 100 का डिफरेंस है, तो 5 रुपया प्राप्त होता है 100 रुपया पे। तो एक पर कितना, तो 100 पर कितना, इस तरह से आपको 2,000 रुपया चल गया। तो 5,000 से अधिक पर विक्रय पर प्राप्त होता है, तो प्राप्त कितना होगा, 5,000 से अधिक 2,000, तो विक्रय की राशि 7,000। ये आपको कमीशन हमने निकाल के दे दिया 2,000। तो 5,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो 7,000 आंसर आ जाएगा। देखिए एक व्यापारी है, 20% 10% में बट्टा मिलता है, तो उसका बट्टा निकालना है। ठीक है, 100 रुपये का सामान हमने मान लिया, उसको 20% का बट्टा दिया, 80 है, 80 का 10 बट्टा 8, और 72 आया, 72 का 10% डिस्काउंट 7.2। उसके बाद इतना शुद्ध लाभ, मतलब कि आपको अमाउंट पे करना है, मतलब ये आपका क्या हो गया, आपको इतना रुपये मिला, कॉस्ट हुआ। तो 100 रुपये का चीज़ 64.8 में मिला, तो कितना का डिस्काउंट मिला, 35.2। नोट कीजिए। अंक तालिका बनाना है कि भाई इतना रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन का दाम कितना, इतना, तो बोल रहा है 135 दर्जन का निकालने। अंक तालिका बनाना है तो एक दर्जन का इतना, 2 दर्जन क्या कि 2 को इससे गुना करना है, 3 को इससे गुना करेंगे, 4 को इससे गुना करेंगे, 5 को इससे गुना करेंगे, सब कुछ लिख लेंगे। उसके बाद 135 हम लिख सकते हैं 100, ये 100 प्लस पे, 3 10 प्लस पे और 5 1 प्लस पे। उसके बाद हमें क्या किया, 135 में जाइए, मतलब कि 100 में 1 में जाइए, 1 में गए, हमें दिखा 10.50। ठीक है, 10 दशमलव भूल जाइए, 10.50 हमें दिखा, और यहाँ पर 2 जीरो और बैठाएंगे, और 2 अंक बाद डिसमल है, तो 10.50 इज योर आंसर। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, ये सब क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको ये अंक तालिका बनाने आता है तो जाके सीख लीजिए, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इतना की वस्तु की दर से इतना वस्तु का मूल्य है, वही बात है कि एक वस्तु का दाम इतना, 2 का कितना, सबको गुना करते जाएंगे, 2 3 4 सबको इससे गुना करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। उसके बाद अपन 9,000 लिख सकते हैं, प्लस 450 और 3 50। ये सब क्वेश्चन डिस्काउंट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख लीजिए। किसी कॉलेज में 60% लड़के, देखिए अगर मान लें हमने 100 लड़के हैं तो 60 लड़के हैं, तो 40 क्या होगी, लड़कियां होगी। बोलता है 15% लड़कों को और 7.5% लड़कियों को फ्री कंसेशन मिल रहा है। मतलब कि सर आप क्या करिएगा, 60 का 15% निकाल लेंगे 9 हो जाएगा, और 40 लड़की का 7.5% निकाल लेंगे 3 हो जाएगा। तो टोटल कितने लोगों को कंसेशन मिल रहा है, 9 और 3 12। तो रियासत कितने बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो 100 में 12 घटाएंगे 88। तो अब यहाँ क्वेश्चन ऊपर बोल रहा है, क्या देख सकते हैं, रियासत न पाने वालों की संख्या 90 है। तो रियासत पाने वाले 12 हैं और न पाने वाले 88। तो 90 को अगर पाने वाले हैं तो कितने न पाने वाले हैं, उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल लेंगे। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए। यदि 10 घंटे प्रतिदिन की दर से 40 मनुष्य 300 फीट लंबी 16 फीट और 6 फीट गड़ी खड्डा कूदते हैं, तो उतने समय में 2100 फीट लंबी 25 फीट चौड़ी उतने फीट गड़ी 9 घंटे पर। देखिए 10 घंटा लिख लिया आपने, 40 मनुष्य 300 लंबी और ये घड़ी, और उसी हिसाब से 9 घंटे इतना आपने लिख लिया। देखिए क्या करना है, 40 मनुष्य 10 घंटा लगाता है,
तो ज़्यादा मनुष्य होगा तो कम घंटा लग रहा है, या ज़्यादा मनुष्य होगा तो कम घंटा लग रहा है, तो कम का उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा 10/9। 40 मनुष्य को 6 गाड़ी लग रहा है, 6 मीटर गहरा जा रहा है, 6 फीट, तो ज़्यादा मनुष्य ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा का उल्टा कम, तो 25/6 नीचे, 25/3 नीचे ऊपर हो जाएगा और 6 जो है नीचे चल जाएगा। ठीक है, इससे से आपको करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग बना लीजिए। ये पेट्रोल का प्राइस वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए। 405 विद्यार्थी है टोटल, तो आप रेशियो 7 और रेशियो 2 में बांट लेंगे तो इतना इतना निकल जाएगा। उसके बाद बोलता है कि अगर लड़की की संख्या बालिकाओं की संख्या 50 बढ़ जाए तो बालिका है कितनी। बालिका 90 थी, 50 बढ़ गई, 140 हो गया। अब बोलता है कि आने वाले समय में जो बोल रहा है कि बालक और बालिका का अनुपात इतना हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आप अनुपात निकाल लेंगे। देखिए मनुष्य 10, देखिए यहाँ पर 30 मनुष्य है, 30 मनुष्य 10 घंटा, 30 मनुष्य 25 दिन लगाते हैं, तो ज़्यादा मनुष्य कम दिन लगेंगे, तो कम का उल्टा ज़्यादा, तो 25 ऊपर चल जाएगा, जो ज़्यादा होता है वो ऊपर चल जाता है। ये अच्छे से समझाया है, सब प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पूरा हो चुका है, जितना भी क्वेश्चन था इंपोर्टेंट मैंने करा दिया। थ्योरी भी आपको मिल चुकी है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट में लिखिए एक वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। ये आपको मिल जाएगा, जो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।